हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 4 सवाल बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक से करवाए जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 12% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 12% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। ठीक है दोस्तों, अब 12% का लाभ है प्रतिशत में, तो दोस्तों हम पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। अब जब भी दोस्तों लाभ या हानि हमें प्रतिशत में दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पे अनुपात निकाल रहे हैं तो मैं सिर्फ 100 लिख लूंगा। ठीक है, प्रतिशत नहीं लगाएंगे इसमें। और दोस्तों देखिए, अब उसे 100 पे 12% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 100 जमा 12 कितना हो जाएगा, 112, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 112%। तो यहाँ भी सिर्फ 112 लिखेंगे, प्रतिशत नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इन्हें अनुपात में आपको ले लेना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि वो 1 किलो के बाट के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, वो बोलता तो है कि वो 1 किलो सामान देता है, लेकिन उसकी जगह दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस इन दोनों में से देख देख के लिखना है कि जो 1 किलो है वो 1000 ग्राम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, वो 1000 ग्राम तो उसे देना चाहिए। ठीक है, तो उसे हमें इस तरफ लिखना है, विक्रय मूल्य के नीचे उसे 1 किलो सामान देना चाहिए, यानी 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन वो दे कितना रहा है दोस्तों, 800 ग्राम दे रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो जितना उसे देना चाहिए वो विक्रय मूल्य के नीचे आएगा, और जितना वो दे रहा है यानी 800 ग्राम दे रहा है वो क्रय मूल्य के नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये दो अनुपात निकाल लेने हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये दो अनुपात आ गए हैं तो इन्हें हम काट लेंगे। ठीक है, ये दोनों 4 से कट रहे हैं दोस्तों, तो मैं इसे 4 से काटूंगा तो 25 आ जाएगा, और इसे 4 से काटूंगा तो 28 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये दोनों भी अनुपात में है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। इसे 2 से काटेंगे तो 5 पे कटेगा, इसे 2 से काटेंगे तो दोस्तों ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये ऊपर नीचे वाले अनुपातों को भी आप काट सकते हैं। तो ये 5 से काटेंगे तो 1 आएगा, इसे 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसे 4 से काटेंगे तो 1 आएगा, इसे 4 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आपस में नहीं और नहीं कट सकते, तो बस इन्हें नीचे लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 5, और विक्रय मूल्य इन दोनों को गुणा करके कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी अब हमें अनुपात में मिल गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो इसको हम प्रतिशत में देख लेंगे कि उसे कितना लाभ हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसने 5 का मान लीजिए खरीदा और 7 रुपये में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों, 2 रुपये का। अब इसी लाभ को प्रतिशत में बदल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकलेगा, ऊपर हमें लिखना होगा कितना लाभ हुआ है, तो उसे 2 का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और किस पे हो रहा है दोस्तों, क्रय मूल्य पे, यानी 5 पे हो रहा है, तो 5 से भाग करेंगे और 100 से इसे गुणा कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। अब 5 से इसे काटेंगे तो 20 आ जाएगा, और 2 को 20 से गुणा करेंगे तो यानी 40 आ जाएगा, यानी उसका वास्तविक लाभ कितना है दोस्तों, 40%। तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, ये दूसरा सवाल देखते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 9, 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को मिलकर करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिले, तो बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि तीनों ने मिलकर एक कार्य किया है, जिसे करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो हमसे जानना चाहता है कि बी का हिस्सा इस धनराशि में कितना होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा और हमें दिनों की संख्या दी होगी दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो धनराशि का बंटवारा होता है दोस्तों, वो कार्य क्षमता के हिसाब से होता है। तो दिनों की संख्या हमें दी हुई है, तो कार्य क्षमता का दोस्तों हमें अनुपात निकाल लेना है पहले। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें हमें दिनों की संख्या दी हुई है 9, 12 और 18। ठीक है दोस्तों, ये हमें ए, बी और सी की दी हुई है दिनों की संख्या, कि वो अकेले अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 36। अब दोस्तों कार्य क्षमता कैसे निकलेगी,
देखिए दोस्तों 36 को 9 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये एक ही कार्य क्षमता है। 36 को 12 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। 36 को 18 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये उनकी कार्य क्षमता है दोस्तों, ए की, बी की और सी की, तीनों की कार्य क्षमता आ गई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्य क्षमता आ गई है, तो यहाँ पे हमें कुल धनराशि पता है जो हमें तीनों में बांटनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, तीनों की कार्य क्षमता को भी योग कर लेंगे। ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी तीनों का जो हिस्सा है वो कुल कितना है, 9 है, और यहाँ पे 10,800 रुपये है। ठीक है दोस्तों, इकाई में देखा जाए तो 9 है और रुपयों में 10,800 है, तो दोनों को बराबर में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 9 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 10,800 रुपये के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतना लिख लिया। अब इसमें से दोस्तों बी का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 9 यूनिट की वैल्यू पता है और 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए 9 को 3 में बदलने के लिए मैं यहाँ पे 3 से भाग कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब इस तरफ मैंने 3 से भाग किया तो दूसरी तरफ भी 3 से भाग कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 यूनिट, और यहाँ पे दोस्तों इसे आप 3 से काटेंगे तो कितने पे कटेगा, ये 36 पे कटेगा और 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, 3600 रुपये, यानी ये दोस्तों हमारा बी का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये तीसरा सवाल देखते हैं। यदि 15,500 रुपये की धनराशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना बराबर हो, तो बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे इसी तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए ए के हिस्से का 3 गुना, तो मैं यहाँ पे 3A लिख लूँगा, 3 गुना, और किसके बराबर है दोस्तों, बी के हिस्से का 2 गुना, तो 2B लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और सी के हिस्से का 5 गुना, यानी 5C लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो जानकारी दी है मैंने उसके हिसाब से लिख लिया, और हिस्सों को मैंने ए, बी और सी माना है। ए का हिस्सा ए, बी का हिस्सा बी और सी के हिस्से को सी माना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें ए, बी और सी का अनुपात निकाल लेना है इसके हिसाब से। तो इसके लिए आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे ए, बी और सी के हिस्सों का अनुपात किस तरीके निकलेगा एक ही स्टेप में। यहाँ देखिए दोस्तों, जब ए का निकालना है तो क्या करना है, ए के साथ वाली संख्या को छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, और बी और सी के साथ जो संख्याएं दी हैं उनका गुणा कर देना है। तो 2 गुणा 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ए का अनुपात आ गया। अब बी का अनुपात निकालना है तो बी के साथ वाली संख्या को आपको छोड़ देना है और ए और सी वाली संख्या को गुणा कर देना है। तो 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों जब सी का निकालना है तो सी वाली संख्या को छोड़ देना है और ए और बी वाली संख्याओं का गुणा कर देना है। तो 3 गुणा 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये तीनों का अनुपात आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कुल धनराशि हमें दी हुई है जो हमें बांटनी है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, इन तीनों अनुपातों को भी जमा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कुल निकाल लेंगे कि इनका कुल हिस्सा कितना है। तो देखिए दोस्तों तीनों को जमा करेंगे तो 10 और 15 25 और 6 31 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 31 अनुपात है तो मैं यूनिट लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, इनका ये कुल हिस्सा है। कुल हिस्सा यहाँ पे हमने अनुपात में निकाल लिया है 31 यूनिट, और कुल धनराशि कितनी है 15,500, यानी 31 यूनिट 15,500 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 31 यूनिट जो बांटा जाना है इनमें वो किसके बराबर है, 15,500 रुपये के, ये भी हमें बांटना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बी का हिस्सा हमसे पूछा गया, बी का हिस्सा कितना होगा, 15 यूनिट बी का हिस्सा है, कितने में से, 31 में से। तो हमें 31 यूनिट की वैल्यू तो पता है। ठीक है दोस्तों, हमें 15 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे 15 से मैं इसे गुणा कर दूंगा और 31 से मैं इसे भाग कर दूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया, 31 से 31 कट जाएगा तो यहाँ पे 15 यूनिट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इस तरफ मैंने 15/31 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 15/31 से मुझे गुणा करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब 31 से मैं इसे काटूंगा तो ये 5 पे कटेगा। ठीक है दोस्तों, 5 पे कट गया 155 और 2 जीरो लग जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 15 पंजे होता है 75, तो देखिए यहाँ पे 75 और ये 2 जीरो लगा देंगे, यानी 15 यूनिट किसके बराबर आ गया,
7,500 रुपये के, और 15 यूनिट क्या है, बी का हिस्सा। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 3:7:12 है और उनका एलसीएम 2100 है। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें तीनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। जब भी आपको संख्याओं का अनुपात दिया होगा तो आपको संख्याओं को क्या मान लेना होगा दोस्तों, अनुपात के हिसाब से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहली संख्या होगी 3x, ठीक है दोस्तों। पहला अनुपात 3 है तो हमने 3x लिख लिया। और दूसरी संख्या होगी 7x, और तीसरी संख्या होगी दोस्तों 12x, ठीक है। ये हमारी तीन संख्याएं हमने मान ली है दोस्तों। अब हमें उनका एलसीएम दिया हुआ है, लसा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इन तीन संख्याओं का भी दोस्तों हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। अब इनका एलसीएम कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए तीनों के पास x है तो सबसे पहले मैं x तो लिख ही लूंगा, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा दोस्तों हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो मैं इसे 7 से गुणा कर लूंगा, ठीक है दोस्तों। और मैं यहाँ पे इसे 12 से भी गुणा कर लूंगा, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 3 को छोड़ दिया दोस्तों। 3 को मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि देखिए दोस्तों 12 क्या होता है, 3 गुणा 4 होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने 12 को लिया तो 3 तो इसके अंदर ही था, ठीक है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे 3 को छोड़ देना है इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ गया दोस्तों, हमारा एलसीएम आ गया, लसा आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये एलसीएम है और सवाल में हमें कितना दिया हुआ है, 2100 दिया हुआ है। तो दोनों को दोस्तों मैं बराबर में लिख सकता हूँ कि ये भी हमारा एलसीएम है और 2100 तो हमें दिया ही हुआ है एलसीएम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसे हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसे 7 से भाग करूंगा 2100 को, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा जब इसे 7 से काटूंगा तो, ठीक है दोस्तों। अब इसे 12 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरफ क्या बचा, x बच गया दोस्तों और इस तरफ 25 आ गया। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 25 आ गई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमसे क्या पूछा गया, तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये तीन संख्याएं हमने मानी थी, तीनों का योग कर लीजिए। 3x जमा 7x कितना हो गया, 10x। और 10 को जब 12 में जमा करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी योग कितना आ गया दोस्तों, 22x, ठीक है दोस्तों। और x की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है 25 है, ठीक है दोस्तों। तो x की जगह पे क्या लिख दूंगा, 25 लिख दूंगा। तो 22 गुणा 25, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 550 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों उन तीनों संख्याओं का योग आ गया, ठीक है दोस्तों। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।